आज तुम्हारा फर्स्ट सेशन है। ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ बताओगे कि नहीं? तुमने कहा था ना 1 घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो, तो तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी। तुम बोलती रहो, मैं तो चुप ही रहूंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। देखो अभिमन्यु, हर इंसान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं पे रिएक्ट करता है। अगर वही इंसिडेंट्स बचपन में देखे हों और वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने लगता है। इस बढ़ते गुस्से और नफरत को अनफॉरगिवनेस हुक कहते हैं और बदला लेने की चाह गुस्से का रूप लेती है। इस इमोशनल ट्रैप से निकलने के लिए अपने गुस्से को कम करके उस इंसान को माफ करना होगा जिस पे गुस्सा हो। तुम पेरिस गई हो क्या? हाँ गई हूँ। क्यों? अपनी सिस्टर से मिलने। जो इस फोटो में है वो तुम्हारी सिस्टर है? वहां क्या करती है वो? वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। फ्रेंच सिटीजन। नाम क्या है उनका? सरोजा देवी। ओह, सरोजा देवी, नाइस। उनकी शादी हो गई है क्या? ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? नहीं। सुपर्ब, ग्रेट। तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भगाना, मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? मान लो तुम चांदनी चौक में रहती हो और तुम्हें वहां से डिफेंस कॉलोनी जाना है। ट्रैफिक के बीच में गुस्सा आए बिना जा सकती हो? अरे इम्पॉसिबल है। कोई हॉर्न मारेगा, कोई गलत साइड से ओवरटेक करेगा, फुटपाथ पे चलने के बजाय लोग रास्ते के बीच से चलेंगे, वीआईपी के लिए रास्ता रोका जाएगा, हवलदार तुम्हारा चालान काटेंगे। ऐसे में तो किसी सन्यासी को भी गुस्सा आ जाएगा। अब सोचो, मैं फॉरेन में रहूंगा, 1 सेकंड भी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि वहां इतना ट्रैफिक होता ही नहीं है। यही एक तरीका है मेरा गुस्सा भगाने का। सरोजा देवी से सेटिंग करा दो ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं चलाती हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्से को रोकना है। और तुम इसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं। जब भी गुस्सा आए 1 to 10 काउंट करके इसे प्रेस करो, गुस्सा छू हो जाएगा। मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है। अगले सेशन में मिलते हैं। सरोजा देवी को मेरा हाय कहना। कैश जमा। ए, दरवाजा बंद कर। क्या बात है, आज मस्त महक आ रही है। कौन से होटल से मंगवाया? अपने हकीम भाई के ढाबे से। एक दिन में कितना कमाता होगा? यही कोई 40,000 छाप लेता है। इतना कमा के भी हमें हिस्सा तक नहीं दिया। सिर्फ आपके चिकन में एक्स्ट्रा मसाला डालता है, उसे यहाँ बुलाते हैं और उसमें मसाला भरते हैं, फिर हिस्सा देगा। सुन, तू बाहर जा। सर, हमारा काम कर दिया। ए, मुझे बेवकूफ समझता है? बिना पैसे दिए मुझसे काम करवाया? सर, आपके अकाउंट में पैसे डलवा चुका हूँ, आपको मैसेज आ गया होगा। हाँ, मैसेज आया था और उसके ठीक 5 मिनट बाद पैसे निकल भी गए। सर, मुझे कहानियां सुना रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अमाउंट डलवा दिया, हमारा काम पूरा हुआ। पैसे कहाँ गए वो आप देखो। हाँ बोलिए सर। अरविंद, अभी मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए गायब हुए। ये क्या कह रहे हैं सर? हैकर्स ने पुलिस वाले के अकाउंट में डाका डाला। सर, मुझे कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए, मैं भी ट्रेस करता हूँ। कंप्लेंट नहीं कर सकता, इनकम का सोर्स नहीं बता सकता, सीक्रेट अकाउंट, बात समझो। ठीक है, अकाउंट्स के डिटेल भेजिए, मैं भी कुछ करता हूँ। कुछ पता लगा? ट्रेस कर लिया सर, ये रहा उसका फोन नंबर, आईपी एड्रेस भी ढूंढ लिया है, वो इसी शहर में है। कॉल लगाओ। कनेक्ट करो सर। हेलो। ए, बहुत जिगर है तुझमें, पुलिस ऑफिसर का अकाउंट हैक किया। 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे। मेरे अकाउंट से उड़ाए 25 लाख रुपए चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर दे। तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, अगर तुम में जिगर है तो मुझे डायरेक्टली अरेस्ट करके दिखाओ। खेल रहा है मुझसे? पल्लावरम में रहता है ना, आ रहा हूं मैं, घसीट के लाऊंगा तुझे। मैं पल्लावरम में हूँ, अपने साइबर क्राइम एक्सपर्ट से कहो स्क्रीन रिफ्रेश करें। फिलहाल मैं कहाँ हूँ? पौंडीचेरी। एक बार फिर से रिफ्रेश करो, मेरा लेटेस्ट लोकेशन बताओ। कडलूर। कोई आधे सेकंड में पौंडीचेरी से कडलोर पहुंच सकता है? अब तक तेरी बेईमानी की कमाई उड़ाई है। इस वक्त तेरी सैलरी के अकाउंट में कितना पैसा है?
2,44,435 रुपए 25 पैसे। फोन काटने तक हर सेकंड तेरे सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए कम होते जाएंगे। मजाक समझ रखा है? हे! 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 तेरा बैलेंस कम है, फोन जल्दी काट। आज सेशन के लिए नहीं आए? हाय, कोमो तालेवू। क्या कहा? फ्रेंच था। फ्रेंच क्लास में एडमिशन लिया। लेकिन सेशन के लिए टाइम नहीं ये है। कोई जगह है सेशन लेने की? कितना शोर शराबा होता रहता है यहाँ, मूड ही नहीं बन पाता। तुम्हें सेशन ही लेना है ना, तो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज क्यों ना वॉक करते करते बात करें। थैंक यू। अच्छा बताओ, तुम्हारी दीदी कैसी है? तुमने उसे मेरे बारे में बताया है ना? चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम? क्विड प्रो को। वो क्या होता है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और उसके बाद तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ? बड़े शौक से। ऑनेस्ट जवाब चाहिए। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, अगर तुमने झूठ कहा तो मैं समझ जाऊंगी। मंजूर है, पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। कभी प्यार किया है? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी शर्त क्या थी? कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए। हाँ, शायद 12 बार कर चुकी हूँ। कौन? तुम? ऑफ कोर्स। 12 बार प्यार किया है? चलो मान लिया कि सवाल बहुत बुरा था, पर तुम सीधा ना भी तो कह सकती थी। तुम 12 लोगों को डिच कर सकती हो। किसी ने गलती से तुम्हें डिच किया होगा तो वो इंसान गारंटीड दुनिया का सबसे पागल इंसान होगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, यकीन से कह सकता हूँ एक भी बार प्यार में नहीं पड़ी हो तुम साइकाइट्रिस्ट हो, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे गुस्से की असली वजह? कभी कबड्डी का मैच देखा है? बचपन से कबड्डी खेलते आ रहा हूँ। वायलेंस मेरे सिस्टम में घुस सा गया है, गुस्सा बनकर बाहर निकलता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 गोलकीपर होते हैं, 1 विकेट कीपर और 2-4 एक्स्ट्रा। इससे अच्छा रेसलिंग ही बोल देते। देखो मैं क्या करेगा? 1 मिनट। ओके। तुम्हारी बहन को कोई शरीफ इंसान चाहिए या फिर उसे कोई रफ एंड टफ माचो इंसान पसंद आएगा मेरी तरह? मैं हफ्ते में 6 दिन एसी कैबिन के कंफर्ट में काउंसलिंग करती हूँ। वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। पब्लिक में वायलेंस करने वाले को मिनिमम 6 सालों की जेल करवाती है। ओह, तुम्हारी बहन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। सही है। उधार लेने वालों और देने वालों पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, ये बताओ। तुमने आज तक किसी से 1000 रुपए मांगे हैं? हाँ? कोई दोस्त भी देगा ना तो ऐसे दिखाएगा जैसे अपना कलेजा काट के दे रहा हो। पैसे देते हुए बहुत तकलीफ होती है। पैसा इज्जत से बढ़कर बन जाता है। एक गरीब आदमी 10 रुपए का रिचार्ज करवाता है तो टैक्स के 4 रुपए कट जाते हैं। अमीर आदमी 500 का रिचार्ज करवाता है तो फुल टॉक टाइम मिलता है। अमीरी और गरीबी में यही तो फर्क है। लोन देने वाला खुदा बनकर उधार मांगने वाले मजबूर इंसान को नीचा दिखाने लगता है। कभी उधार मांगती तो ये बात समझ में आती। पता है मेरे बाप की वजह से मेरा परिवार कितनी बार शर्मिंदा हुआ है। पिता के साए में बेटा महफूज महसूस करता है, मैं भी करता, लेकिन मेरा बाप खुद को बचाने के लिए मेरे मुंह से झूठ बुलवाता। उन्हें मत बताना मैं यहां पर हूं। रंगा स्वामी, अरे क्या मर गया क्या रंगा स्वामी? किधर है रे? बाप किधर है तेरा? पापा घर पे नहीं है। तो अपनी माँ को बुला, जल्दी बुला। क्या भाभी, रंगा किधर है? 6 महीना पहले उसने 5000 रुपए लिया था। उस दिन से देख रहा हूँ मेरे को देखते ही रास्ता चेंज कर लेता है। अरे पैसा मिलने की उम्मीद तो मैंने कब की छोड़ दी। अब देखो, तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे को छीनना नहीं है, इसलिए खुद ही उतार के दे दो। पर वो आखिरी बार नहीं था, वो आज तक नहीं बदले। मैंने दिल का ये पन्ना किसी के सामने नहीं खोला था। कमाल का गेम है तुम्हारा। खेल खेल में मुझसे सच उगलवा लिया। आओ मेरे साथ। यहां क्यों लाई हो?
कुछ कहना था क्या? सुकून महसूस हुआ? ये चिड़ियों की आवाज, ये सुंदर सा सनराइज, ये है प्रकृति जिसकी तुम कद्र नहीं करते। क्या नजर आता है ये जरूरी नहीं, जरूरी है हमारा नजरिया, हम उसे किस तरह से देखते हैं। क्या तुम अपने परिवार को मिस नहीं करते? उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, हर महीने पैसे भेजता हूँ। मुझे नहीं लगता पैसों के अलावा उन्हें मुझसे कुछ और चाहिए। ये तो अच्छी बात है। आज तक कितने पैसे कमाए होंगे? सच सच बताना, कभी मन नहीं किया कि लोन चुकाकर अपनी मम्मी का मंगलसूत्र वापस ले आओ? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अपने पापा से ज्यादा कायर हो। वो उधार वालों से भागते रहे और तुम अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे। खुशियों की तलाश वहीं से शुरू करो जहां उन्हें खोया। अपने पापा से मिलो, जिंदगी से भागकर कहीं नहीं पहुंचोगे। उन्हें बताओ तुम उनके साथ हो, अपनी बहन के साथ समय बिताओ। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये ऑर्डर है। अगले 30 दिनों तक परिवार के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद ही फॉर्म पे साइन करूंगी। मतलब गांव जाना होगा, ये भी कर लूंगा। मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या चीज हो। डेली फैमिली के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करोगे, उसे देख के मैं लाइक करूंगी और 30 लाइक्स के बाद मैं पेपर्स पर साइन कर दूंगी। ओके? ठीक है, जैसा चाहोगी वैसा करूंगा। तुम्हारे लाइक्स के साथ साथ बहन को भी लाइक करने बोल देना, उसे भी तो पता चले मेरी फैमिली कैसी है। ओह, अभिमन्यु, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें जो मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था ना, वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है। हाँ? क्या मतलब? कोई सरोजा देवी है ही नहीं? क्या कह रही हो? मैंने सीने पे उसका नाम टैटू करवा लिया था। दिख तो नहीं रहा। वो मेरे काले रंग के साथ मिक्स हो गया होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी कोई बड़ी बहन नहीं है, छोटी बहन तो होगी। सिर्फ बहन की बात नहीं है अभिमन्यु, मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। और जिनका अपना कोई नहीं होता, रिश्तों की अहमियत वही समझते हैं। तुमने गुस्से में आकर कह तो दिया कि तुम्हारी फैमिली नहीं है। कल को अगर वो सच में नहीं रहे तो सहन कर पाओगे? अभी तुम्हें उनकी कोई कद्र नहीं है, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तब तुम्हें सिर्फ अफसोस होगा। आज ही अपने घर जाओ।